सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए और प्रोग्राम में हमारे साथ आपने शुरू से आखिर तक शामिल रहना है। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, आपने भी अच्छे अंदाज से प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है। प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपके लिए हमारे पास सवाल भी मौजूद है। और आज सवाल ये है, आपने बताना है कि आयत दुरूद किस महीने में नाजिल हुई। आयत दुरूद किसी को पता है कौन सी है? यहाँ जो बच्चे, किसको कहते हैं आयत दुरूद? मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, सुनो समझो सीखो। अरे माशाअल्लाह भाई, बोलते भी आप लोग, वाह। देखें अभी दोबारा सुनिएगा, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। हाँ अच्छा प्यारे बच्चे, इसका मतलब है आप बोलते तो हैं। तो आयत दुरूद किसे कहते हैं ये पता है आपको? अपनी मर्जी पे बोलते, अपनी मर्जी पे चुप हो जाते हैं। चले मैं बता देता हूँ, वो जो पढ़ी जाती है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, इसको कहते हैं आयत दुरूद। और एक और बात भी बता देता हूँ कि अगर कोई बात पता हो तो बोलना चाहिए कि हमें पता है, और अगर नहीं पता तो कह दीजिए कि हमें नहीं पता, ठीक है ना। चलेंगे, ये तो पता चल गया कि अब अगर कुछ पता हो तो हम बोलेंगे पता है, और नहीं पता तो नहीं पता। खामोशी तो कोई चीज़ नहीं होती ना। आपसे कोई पूछे भाई ये पता है, आप यूँ देखते रहे उसे, वो बोलेगा यार ये कौन है। समझ आ रही है कुछ? अभी मैंने आपसे 2-3 दफ़ा पूछ के देखा, आप मुझे सिर्फ घूरे जा रहे थे। तो इससे कोई बात नहीं है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, पता चल जाएगा, है ना भाई। तो प्रोग्राम का नाम तो पता है ना, सुनो समझो सीखो। हाँ, और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपके लिए हमने सवाल दे दिया है कि आयत दुरूद किस महीने में नाजिल हुई। अब ज़ाहिर है यहाँ तो आयत दुरूद किसे कहते हैं ये भी आप पढ़कर सुना सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को पता भी चल जाए कि आयत दुरूद कौन सी है। यानी इस आयत में जो है ना, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है, दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया गया है, इसलिए इसको आयत दुरूद कहते हैं। तो ये आयत दुरूद भी आप पढ़कर सुना सकते हैं। देखते हैं कौन से बच्चे अच्छे अंदाज से हमें आयत दुरूद पढ़कर सुनाते हैं, और सवाल का जवाब भी दे सकते हैं कि ये किस महीने में नाजिल हुई। तो प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो, और हमारे साथ माशाअल्लाह कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, और एक तरफ है टीम ए, एक तरफ है टीम बी। तो इनके दरमियान मुकाबला भी जारी रहेगा। टीम ए तैयार हैं जी? कुछ सवालात की तरफ चलेंगे जी। चलें। और बी तैयार है जी। टीम ए, सवाल ये है कि ये बताइए वो 3 आयतें किस सूरत में हैं जिनमें 17 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के नाम आए हैं? आप में से कोई भी बता सकता है। आप बताना चाह रहे हैं तो बैठ जाए, आराम से तसल्ली से बैठ जाए, माइक ले लें सीधे हाथ में, ठीक है। अब फिर से बैठ जाएं दोबारा से। अभी वो उधर सामने वाले अंकल को देखना है आपने। सूरह नाम। सूरह नाम। जोर से। सूरह नाम। सूरह नाम। इनाम। भाई ये कौन सी सूरत है, किसी को पता है? सूरह इनाम है, कोई सूरत है सूरह इनाम? चले भाई, सूरह अनआम है ना। कौन सी है? सूरह अनआम। चले, जवाब दुरुस्त है। टीम बी, आपसे सवाल है, ये बताइए सूरह अनआम की उन 3 आयात के नंबर बताएं जिनमें 17 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के नाम आए हैं। कोई भी बता सकता?
84, 85, 86। 84, 85 और 86। हाथ उठाने के बजाय माइक की तरफ जाएं, ठीक है ना, क्योंकि जो भी बोलना है वो माइक में बोलना है। तो जिसके कब्ज़े में माइक है वो बोल सकता है, तो इसलिए कब्ज़ा जमाए माइक पर, लेकिन उसके लिए लड़िएगा नहीं कि दो माइक लड़ाई हो जाए। जी में ये बताइए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आईना देखते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते? अल्लाहुम्मा आता साता खुल्की फ़हस्सिन खुल्की। देख ले, मैंने अभी बताया ना, माइक पर कब्ज़ा होना चाहिए। आप हाथ उठाते रहे, माइक तो वहाँ था। अब लड़ाई नहीं होनी चाहिए लेकिन माइक के लिए। जी दोबारा से। अल्लाहुम्मा आता साता खुल्की फ़हस्सिन खुल्की। तीसरी दफ़ा सही करके। सही सुना रही हैं? सही सुना रहे हैं? एक दफ़ा गौर से सुने। अल्लाहुम्मा आता साता खुल्की फ़हस्सिन खुल्की। गुन्ने और इख्फा तो बड़े अच्छे हो रहे हैं आपके, बाकी दुआ देख लीजिए। अब टीम ए के लिए हम काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है? काउंटिंग कर लें 5 से। 5। अल्लाहुम्मा आता साता खुल्की फ़हस्सिन खुल्की। अल्लाहुम्मा आता साता खुल्की फ़हस्सिन खुलुकी। आप कितनी दफ़ा भी इख्फा कर लीजिए, जब तक सही नहीं करेंगे। तो इस तरह टीम ए के, क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी ने ना माइक छोड़ा ना दुआ सही सुनाई। अब अगर ख़ुद सही नहीं हो रहा तो वो बेचारे पीछे से आपसे माइक मांग भी रहे हैं, तो उनको माइक दे देते, कहते भाई तुम सही सुना दो। अब आपकी इस गलती की वजह से पूरी टीम को क्या मिला है? अंडा, है ना भाई? जो नहीं सुना सकेगा उसको अंडा मिलेगा ना, तो अंडा मिल गया। आप ज़रा दे दें माइक मेरे कहने पे, लीजिएगा भाई माइक, आप सही सुना दें। अल्लाहुम्मा हस्सनता खिल्की व हस्सिन खिल्की। अब सही है? अब ये कह रहे हैं सही नहीं है। अभी तीसरी कोशिश। अल्लाहुम्मा आता हस्सनता खल्की फ़हस्सिन खुलुकी। अब सही है? अब सही हुई। अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फ़हस्सिन खुलुकी, ठीक है? तो ये है दुआ सही। तो दुआ भी पढ़नी चाहिए और सही पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से अब टीम ए को, अच्छा यहाँ थोड़ी सी अलग लिखी है, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनता। अच्छा, नॉर्मली क्या पढ़ी जाती है? आपने क्या सुनाई? दोबारा सुनाए। अल्लाहुम्मा आता। हाँ, और यहाँ मेरे पास जो मौजूद है वो यूँ है, अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की फ़हस्सिन खुलुकी। और चेंज है भाई। चलें आप ये याद कर लेते हैं, ठीक है? तो याद करते हैं मिलके। अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की फ़हस्सिन खुलुकी। ठीक है, अब देखता हूँ मैं 3 दफ़ा पढ़ाऊँगा इसको। 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा और है। कौन सुनाता है फिर? रेडी है? वो सुनानी है जो ये अभी हम याद कर रहे हैं। वो आपने अभी जो सुनाई थी वो थी जो नॉर्मली पढ़ी जा रही होती है, लेकिन चूँकि इसमें कुछ तब्दीली है तो ये हम याद करा रहे हैं। देखते कौन याद करता है जल्दी से। तवज्जो। अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की फ़हस्सिन खुलुकी। एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा है ये। देखते हैं कौन है ज़हीन बच्चा। अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की फ़हस्सिन खुलुकी। हो गया? अब देखते हैं कौन सुनाता है। ये नया सिरे से मुकाबला है। अब टीम ए से कोई सही सुना दे या टीम बी से? अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की फ़हस्सिन खुलुकी। क्या बात है भाई। नाम क्या आपका? मोहम्मद यमान। मोहम्मद यमान तो ज़हीन मालूम हो रहे हैं। हाँ भाई, टीम बी से कोई है सही सुनाने वाला? कोई भी नहीं है? अगर दे दें माइक, दे दें, शायद वो कोशिश करना चाह रहे हैं। अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खुलुकी फ़हस्सिन खुलुकी। नहीं, गलती हो गई। कोई है और सही करने वाला? नहीं? चलें, टीम ए जो है वो इस तरह ये पॉइंट लेने में कामयाब हो गई कि अब जो याद कराई है इन्होंने सही सुना दी। अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की। एक दफ़ा पढ़ ले। फ़हस्सिन खुलुकी। चलें अब आगे चलते हैं। बारी किसकी थी? टीम बी की थी ना सवाल की। ये बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी सांस में पानी पीते थे? 3। कितनी सांस में? 3। और 3 सांस में कैसे पानी पिएंगे? कौन पी के बताएगा? 3 सांस में कैसे पीते पानी? आप चले, आप सोच लें। आपके सामने कूलर आ चुका है,
गिलास भी है, अब ज़रा उससे पानी निकाले कूलर से। ऐसे ही तसव्वुर कर लें ये आपका गिलास है। क्या है? सब हाथ कर लें यूँ। गिलास आ गया? अरे भाई आपके पास नहीं आ रहा, इनको भी दिखा दो भाई। गिलास आ गया, अभी इसमें पानी भर लें। भर लिया? भर लें भाई, भर लें, ऐसे ही भर लें, नकली भर लें। आप पी के दिखाना है 3 सांस में। कैसे पिएंगे? सब अपने गिलास रख दें, वही पी के दिखाएंगे। 3 कैसे पिएंगे करके दिखाएंगे। ये आ रहा गिलास, अब बोलते में पी लें, ये तो फंस जाएगा जाके गले में। ये हो गया 1, अब ये हो गया 2 और ये हो गया, हाँ, तो ये 3 सांस है। जो सांस लेनी है ना वो ऐसे हटा के, बात होता है यूं ही किया हुआ, यूं यूं यूं, वो सांस ली नहीं, 3 दफ़ा यूं यूं गिलास हिला दिया और काम निपटा दिया। तो काम निपटाना नहीं है बल्कि काम बनाना है। तो जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है वो ये है 3 सांस। और सांस मतलब आप जब पी रहे होते हैं तो बोल भी नहीं सकते और सांस भी नहीं ले सकते ना। अगर बोलते में सांस लेंगे और पीते में सांस लेंगे तो फिर पानी अटक ही जाएगा। तो आप पिए, मुंह से हटाएं और सांस लें, फिर पिए, हाँ सांस लें, और फिर तीसरी दफ़ा। तो पहली दफ़ा छोटे छोटे घूंटो, तीसरी दफ़ा ज़्यादा भी पी सकते हैं। तो 3 सांस में पिए। और कुछ लोग कितनी सांस में पीते हैं? 1 में। वो तो 3 में तो तरीका है ना, माइक में बताएंगे कितनी सांसों में पीते हैं? 1। और कैसे? उसको तो बताया गया है कि ऊंट की तरह, ये हदीस पाक में कि ऊंट की तरह 1 सांस में नहीं पियो। ऊंट पीता है, ऊंट देखा पीते हुए पानी? कुर्बानी के दिन आते हैं ना ऊंट आते हैं ना, कैसे पानी पीता हो। तो वो अंदाज हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऊंट हैं नहीं, हम कौन है? इंसान, और वो भी मुसलमान। तो लिहाजा हमारा तरीका ऊंटों वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए? इंसानों वाला। ठीक है, और वो इंसानों वाला तरीका हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। आप में से कोई हाफिज साहब हैं? हिफ्ज़ कर रहे हो? कर रहे हैं? सब तजवीद वगैरह याद है? पक्की है? कुछ पक्की, कुछ कच्ची? चले देखिएगा भाई, ये आपका है। भी यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं ये नोट करेंगे कि जो इन बच्चों ने आयत दुरूद पढ़ी उसमें क्या गलती की। सही है? कर लेंगे, पकड़ लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ना। गुन्ना भी हो रहा होगा, नून मुशद्दद है, उसको कैसे पढ़ेंगे? गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू। फिर इसको पढ़ने में बाज़ औक़ात गलती हो रही होती है, तो जहाँ उर्फ़ मद्दा है वहाँ मद होगा, जहाँ पर खड़ी हरकत है वहाँ पर खींचा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी इंशाअल्लाह। चले जी आगे, किसकी बारी है अब? इधर टीम ए रेडी है? आपसे सवाल है, ये बताइए कि इबादत से बढ़कर किस चीज़ की फजीलत है? कॉल्स आ गई हैं तो फिर कॉल शामिल करते बीच में। टीम ए से सवाल है। टीम ए आप ही लोग हैं, पता है? इबादत से बढ़कर किस चीज़ की फजीलत है? 5 4 दीन इस्लाम। इतनी देर में आया, क्या है जवाब? दीनी तालीम। दीनी तालीम, इल्म दीन की फजीलत है। किसकी फजीलत है? इल्म दीन की। तो ये इबादत से बढ़कर फजीलत रखता है। तो दीन का इल्म सीखना। अब ये दीन का इल्म कैसे सीखते हैं, इसके कोई तरीक़े पता है आपको? भाई इल्म दीन हासिल करना किससे फजीलत रखता है? इबादत करने से। इबादत करने से किस चीज़ की ज़्यादा फजीलत है? इल्म दीन की। तो कोई बताएगा इल्म दीन कैसे हासिल होता है? माइक में बताना है भाई, करना चाहिए ना। अभी जैसे इबादत की रात भी आ रही है, कौन सी रात आने वाली है? हाँ, तो अब उसमें इबादत करेंगे। ठीक है, अब इबादत करेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इबादत से भी बढ़कर फजीलत रखती है, और वो क्या है? इल्म दीन हासिल करना। तो यानी इस रात में अगर हम इल्म दीन भी हासिल करें तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी इबादत हो रही है। यानी किसी और इबादत से बढ़कर इबादत हो रही है कि कोई इल्म दीन हासिल कर रहा है। अब ज़हन ये होता है शब बारात है तो उसमें हम क्या पढ़ें? नफिल पढ़ें, है ना, और दीगर जो इबादतें हैं, जो दीगर औरात और वज़ाइफ हैं, ज़िक्र वगैरह करें। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा फजीलत किसकी है? इल्म दीन। माइक में इल्म दीन की। हाँ, तो इल्म दीन की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अब ये इल्म दीन आएगा कैसे? कोई आइडिया? टीम ए
कोई आइडिया नहीं। टीम बी, अच्छा इबादत कैसे होगी, कैसे कैसे होती है इबादत? बोलने से डर रहे हैं शायद, कैसे कैसे होती है इबादत? नमाज पढ़ना, हाँ देखें माशाल्लाह। और अभी तो बताई नहीं। कुरान पाक पढ़ना, और दुरूद शरीफ पढ़ने से। और माशाल्लाह, बस ख़त्म हो गई? बहुत सारी होती हैं और भी। चले आपने जो बताया अच्छा है। तो अब इल्म दीन कैसे हासिल होगा? भाई किताब पढ़ के होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? अभी क्या हो रहा है? इल्म दीन नहीं हासिल हो रहा, बातें पता चल रही है ना। तो ये क्या है? इल्म दीन हासिल हो रहा है। इसी तरीके से अमीर अहले सुन्नत के क्या होते हैं? मदनी मुज़ाकरे होते हैं, उसके ज़रिए हमें क्या हासिल होता है? इल्म दीन। अच्छा, जो किताब हम पढ़ते हैं उसके ज़रिए क्या आता है हमें? नमाज की होती है ना, मदनी निसाब वगैरह, मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं, उसमें भी मदनी निसाब होता है। ठीक है, इस तरह की किताबें उसमें पढ़ाई जाती हैं। तो उससे क्या हासिल होता है हमें? तो ये इल्म दीन हासिल करना भी बहुत बड़ी इबादत है, जो दीगर इबादत पर भी फजीलत रखती है। ठीक है जी। तो अब किसकी बारी थी? सवाल किससे हुआ था? आपसे हुआ था। आपने जवाब, उनसे हुआ, आपसे हुआ था ना इल्म दीन। जवाब तो नहीं दे सके थे, तो इनको अंडा मिल गया था। अच्छा जी, टीम बी, जिसकी इबादत की जाए उसे क्या कहते हैं? तकवा, सवाल सुनिएगा। माबूद। माबूद, चलें जी, याद आ गया। जिसकी इबादत की जाए उसे क्या कहते हैं? माबूद। हाँ, और माबूद कौन है? अल्लाह पाक। कौन है? अल्लाह पाक। क्योंकि हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह पाक की, और उसी की इबादत की जाएगी, और वही इबादत के लायक है। ठीक है जी। और अल्लाह पाक के अलावा कोई और माबूद नहीं है। टीम ए या बी? ए। वो कौन सा खजाना है जिसे मिल गया वो दुनिया आखिरत में कामयाब हो गया? तकवा। 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 चले उनको दे के देखें माइक, वो क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं। माइक सीधे हाथ में दीजिएगा। तकवा। माइक वापस लें, सीधे हाथ से माइक तो दे दें। आप कौन से हाथ से माइक लेंगे? हाँ, अब लेके दिखाएं। शाबाश। तकवा। तकवा, ये क्या है? खजाना। क्या है? खजाना। हाँ, तो ये जिसको मिल गया वो दुनिया आखिरत में कामयाब हो गया। टीम बी, दीन का बेहतरीन अमल क्या है? तकवा। ये फिर से इधर से आ गया। दीन का बेहतरीन अमल क्या है? तकवा। तकवा यानी परहेजगारी। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स आ चुकी हैं। आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आयत दरूद शबान में नाजिल हुई। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आपका जवाब दुरुस्त है। और आयत दरूद होता है या आयत दुरूद होता है? दुरूद। ठीक है जी। तो दुरूद कहते हैं, दरूद बोल दिया जाता है, लेकिन दरूद जो है वो दुरुस्त अदायगी नहीं होगी। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल हबीब है। वेरावल पिंडी से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है शबानुल मुअज़्ज़म। जी नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद अय्यान अतारी तौसा शरीफ से। मैं कलाम सुनाऊंगा। शोर फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है, दावत इस्लामी माशाअल्लाह। आप में कोई पढ़ता है नात? नात खा है आप में? हैं नात खा है? भाई माइक दें वो कोने वालों को, माइक पहुंचा दें सीधे हाथ से। और टीम बी से कोई क्या सुनाते? क्या नाम है आपका? अम्माद। जोर से। अम्माद। अम्माद या इमाद? मैं हूँ गुलाम। अरे इमाद। इमाद। इमाद है, अभी सोच लें आपका नाम है इमाद ही है पक्का। अच्छा, क्या सुनाते हैं? क्या ना, जी ना। कौन सी? क्या बताऊँ वो? कान में सुनाएंगे क्या सबके? हैं? फिर कैसे सुनाएंगे? याद है पक्की? चले आपको शामिल करते हैं। अभी हमारे पास कॉलर आ गए, कॉलर नहीं आए, वैसे ही लाइव आ गए।
इमाद, ठीक है भाई। इमाद पढ़ेंगे, 2 शेर, 1 शेर? एक। चलें, वो पहले ही एक के लिए तैयार हैं। हो सके तो आप भी पढ़ लिएगा इनके साथ मिल के, थोड़ा दिल खुल जाएगा उनका भी। जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी, तो शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले में, दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से हुई नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाह खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। जी, आयत दुरूद लेकिन नहीं सुनाई, कहीं डर तो नहीं गया आपके भाई? यहाँ पर तो मैंने कह दिया पकड़ होगी, तो इससे फ़ायदा होता है अगर आप पढ़ेंगे। यहाँ पर सुनी और बच्चों ने बता दी कि भाई यहाँ गुन्ना रह गया है, यहाँ पर इख्फा कम हुआ, यहाँ पर आपने हरकत को जिस तरह पढ़ना चाहिए था वैसे नहीं पढ़ा, तो उससे ये होगा कि आपकी सही हो जाएगी। वरना हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो पढ़ते रहते, आयतें पढ़ते रहते हैं, किसी को सुनाते नहीं है तो उसमें गलती होती है, तो वो गलत ही रहती है, दुरुस्त नहीं हो पाती। तो दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि आप किसी को सुनाएं, कारी साहब को सुनाएं जिन्हें तजवीद आती है, तो उनके ज़रिए में पता चल जाएगा कि हमारी मिस्टेक क्या है। तो इंशाअल्लाह मिस्टेक नहीं रहेगी। जी, जब जमाई आए तो क्या करना चाहिए, किसको पता है? जमाई आती है तो कुछ भी नहीं पता। जमाई पता होती क्या है? क्या होती है? शैतान की निफ्स। क्या होती है? नहीं, वो उसमें होता क्या है? शैतान की तो चलें जो भी है, क्या होता है उसमें, कैसे होती है, शक्ल कैसी हो जाती है? मुंह खुल जाता है ना। हाँ, तो बड़ा सा मुंह खुलता है, तो मुंह खोलना चाहिए जमाई में? नहीं खोलना चाहिए। कोशिश करें मुंह ना खुले, और अगर खुले तो फिर उल्टे हाथ की पुश्त मुंह पर रख लेनी चाहिए। चले, सेगमेंट है हमारे पास, जुमला मुकम्मल करें। आइए इसकी तरफ चलते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, जुमला मुकम्मल करें। ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे डब्बों में जुमले, और इनका क्या करना है पता है? टीम बी इनको एक सेटिंग में लाकर पूरा जुमला बनाना है। तो जुमला मैं बताऊंगा, टीम ए से कौन आ रहा है इसको बनाने के लिए? आप आ रहे हैं? और कोई कोशिश? आप ही करेंगे? वो उन्होंने हाथ उठाया, माशाअल्लाह।
चलो आप लोग तो वैसे ही बहुत बोल रहे हैं, वो चुप चुप बैठे हुए थे। आ जाए जी, जुमला मैं बता रहा हूँ, नबी पाक पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। पहुँच जाए वहाँ पर। नबी पाक पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। आप जो टीम बी है वो देखने के बजाय काउंटिंग करेगी 10 से, आराम आराम से शुरू हो जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या हुआ? माइक देकर आए, माइक ले लें आके ज़रा। सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से देना है। कुछ बना? जाएं दिखाएं क्या बनाया आपने, क्या बना जुमला? अच्छा क्या था जो मैंने बताया था, वो क्या था? नबी पाक पे ईमान लाना। जोर से बताएं माइक के। नबी पाक पे ईमान लाना। बस इतना जुमला था? ये तो पूरा जुमला ही नहीं है। जुमला क्या था? नबी पाक पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। नबी पाक पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। तो अभी जुमला सेंटेंस आपके जहन में होगा तो आप बनाएंगे ना, तो सेंटेंस ही निकल गया। तो इस तरीके से टीम ए से नहीं हो सका। आ जाए जी, टीम बी से कौन आ रहा है? आप आएंगे? आप चले इनको बुला लेते। बाकी कोई कोशिश नहीं? चले आप आ रहे ना, आ जाए भी। आपके लिए जुमला है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम फ़र्ज़ है। क्या है? माइक में बताएं, एक दफ़ा बता के जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु दोबारा से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम फ़र्ज़ है। ठीक है, अब याद कर लीजिएगा, पहुंच जाए वहाँ पे। माइक दे जाएं वापस। हाँ, अब दोनों हाथ का काम है ना आपके, जल्दी जल्दी। आप लोग खामोशी बैठे, काउंटिंग कर लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। क्या हुआ? नहीं बन रहा? चले आ जाए, कोई बात नहीं है, ऐसे ही याद कर लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम फ़र्ज़ है। हाँ भाई, टीम ए से और कोई आ रहा है? आप आ रहे हैं? चले आपके लिए है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचाने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचाने वाले हैं। जी, कॉलर्स है हमारे साथ। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फिर से हो गया 0, बन गया? नहीं बना? आज बन नहीं पा रहा, कोई मसला हो गया लग रहा है इसमें। है ऐसा? है नहीं कहीं ऐसा, तो कोई मसला नहीं हो गया। और कोई बना सकता है? आप कर सकते हैं? जा आप करके दिखा दें। आ जाए भाई, वैसे ही चांस दे रहे हैं, नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज शायद किसी का नंबर लेने में दिलचस्पी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचाने वाले हैं। छोड़ दे, अभी काउंटिंग नहीं करे ना, अभी तो ये वैसे ही बना रहे हैं, नंबर तो इन्हें मिलेगा ही नहीं वैसे भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचाने वाले हैं। मैं बताऊंगा। और कोई कर लेगा? चले भाई, ये कोशिश कर रहे, इनको करने देना जी। आज बड़ा मुश्किल हो गया लगा। अरे मिल गया भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से। अब ज़रा उंगली रख थोड़ा सा पीछे हो जाए, हाथ रख के बताएं। नबी पाक कहाँ लिखा है? ये हो गया, जहन्नम से बचाने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचाने वाले हैं। चले आ जाए दी, अपनी जगह आ जाए। माशाल्लाह, ज़रा माइक तो लें आप। क्या नाम है? बैठ जाएं। मेहर अली। मेहर अली, क्या करते हैं मेहर अली? कुछ नहीं करते? कुछ तो करते ही होंगे, पढ़ते तो होंगे, खाना भी खाते होंगे, खाते हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं, तो इतने सारे तो काम करते हैं आप। मेहर अली, इतना प्यारा भी आपका नाम है माशाल्लाह। अच्छा ये पता है जहन्नम क्या है? क्या? इनको बताने देना, क्या होती है दोज़ख क्या होती है? जहन्नम। जहन्नम क्या है? दोज़ख। दोज़ख क्या है? जहन्नम। ये ऐसे ही घूमते रहेंगे हम। वो असल में क्या है? थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा कुछ? नो आइडिया?
अभी हमने एक चीज़ सीखी थी, पता है तो हमने क्या कहना है, पता है, और नहीं पता तो कम से कम ये तो पता चल जाए सामने वाले को। अभी वो कोई पूछे, आप खामोश बैठे रहे, वो बेचारा परेशान। जी आप ही से बात हो रही है, मेहर अली माइक दे रहे। मेहर अली नाम है ना, तो जहन्नम क्या है पता है? नहीं, कुछ भी नहीं आइडिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो होगा यार, नहीं है? चले कोई बात नहीं, अब आप ये तो और किसी को है भाई जहन्नम क्या होती है एक दो? अच्छा किस किस को बिल्कुल पता नहीं है जहन्नम क्या है? हाथ उठा के बताना है। मेहर भाई हाथ तो ये भी नहीं उठा रहे। चले कुछ कुछ आ गए। आपको पता है दोज़ख क्या है, जहन्नम क्या है? ये तो घूमे जा। अच्छा चले आप बता दे जहन्नम क्या है? जहाँ पर गुनाहगारों को सजा दी जाती है। हाँ, और सज़ा किस चीज़ की है वहाँ पे? गुनाह। वो होगी किस चीज़ से? क्या क्या सज़ाएं वहाँ? आग। हाँ, ऐसी जगह है जहाँ बिलखुसूस बनाई गई है काफिरों के लिए। किसके लिए? और गुनाहगारों के लिए, जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होगा तो उसको इसमें डाला जाएगा। और वहाँ पर क्या चीज़ है? आग। आग हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? ज़रा सी भी नहीं। और वहाँ तो आग ही आग है, और बहुत ख़तरनाक। यानी ये वाली आग जो है ना, ये भी जलाती है, कितना ख़तरनाक जलाती है, वो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आग है। और सिर्फ आग नहीं है, बल्कि और क्या है उसमें? और भी कुछ है? बस उसमें सांप, बिच्छू, ये ख़तरनाक चीज़ें होती है ना, ये भी उसमें मौजूद हैं। और भी बहुत सारे ख़तरनाक अजाब हैं। और किसके लिए है वो? काफिरों के लिए और गुनाहगारों के लिए। तो इसलिए हमें नबी पाक क्या है, जहन्नम से बचाने वाले हैं। यानी आपने वो तरीक़े बताए हैं, वो अंदाज़ बताए हैं कि जिन पर अमल किया जाए तो हम जहन्नम से बच सकते हैं, और आप अपनी शफाअत के ज़रिए भी जहन्नम से बचाने वाले हैं। अच्छा भाई, अब किसकी बारी थी? कौन सी? आप ही टीम थी। चले भाई, गुनाह के करीब भी नहीं जाना चाहिए। माइक रख दें और वहाँ चले जाएं आप। गुनाह के करीब नहीं जाना, इसके करीब जा सकते हैं। ठीक है भाई? गुनाह के करीब भी नहीं जाना चाहिए। कहाँ है जी? कहाँ लिखा है? थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ, अब हाथ रखें, थोड़ा करीब हो जाए ताकि कैमरे में नज़र आए ना। वहाँ देखें, वो वाले अंकल दिखाएंगे आपको। गुनाह के करीब कहाँ लिखा है? अच्छा, गुनाह के करीब भी नहीं। अच्छा ये यूँ है। और जाना चाहिए, गुनाह के करीब भी नहीं जाना चाहिए। आ जाए भाई, अपनी जगह आ जाए, ज़रा माइक ले लें, आपसे इंटरव्यू कर लेते हैं। ये गुनाह क्या होते हैं? बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। हाँ, गुनाह किसे कहते हैं? जो इंसान गुनाह करते हैं, जो इंसान गुनाह करते हैं उसे गुनाह कहते हैं। जो गलत काम करता है। गुनाह होते हैं ना, अल्लाह पाक की नाफरमानी, नबी पाक की नाफरमानी, जैसे नमाज ना पढ़ना, तो क्या है ये? गुनाह है। तो गुनाह के करीब भी नहीं जाना चाहिए। चले माशाल्लाह, आपने बना लिया है। आगे चलते हैं, और कॉल्स हैं तो आइए कॉल शामिल करते हैं। नहीं, एक और सेगमेंट है, एक कॉल है, वो शामिल कर दें। मैं शाबान जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आपके सवाल का जवाब है कि आयत दुरूद शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में नाज़िल हुई। आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। जी, कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और सेगमेंट हमारे पास है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। नात के रंग में एक शेर का एक मिसरा मैं बताऊंगा और दूसरा आपने बताना होगा। ठीक है भाई? टीम है, और टीम भी हमारे पास मौजूद है। टीम में आपके लिए शेर है, मेरा दीन व ईमा फरिश्ते जो पूछें। मेरा दीन व ईमा फरिश्ते जो पूछें। दूसरा मिसरा कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? मदरसा? एक ही मदरसे के सारे? चलें आप अपना इंटरव्यू करा दें। कौन से मदरसे में होते हैं? मदरसतुल मदीना D4। मदरसतुल मदीना D4। D4, ये कहाँ है D4? इस्लामाबाद में, कराची में है, लियाकताबाद में है, सदर में है, कहाँ? कराची। कराची इतना बड़ा है। औरंगी में है, कोरंगी में है। 4 नंबर। अब ये 4 नंबर कहाँ है? ये इनको ही बता दें भाई, इन्हीं को दे दें माइक। तो आप एक ही मदरसे के हैं क्या? तो ले लो भाई, माइक ले लें, सीधे हाथ में ले लें। हाँ,
कौसर मस्जिद के सामने। कौसर मस्जिद के सामने भाई। अब ये कौसर मस्जिद कहाँ है? ईदगाह ग्राउंड। ईदगाह ग्राउंड। ये ईदगाह ग्राउंड कहाँ है? बड़ी पहेलियाँ हैं। अच्छा आप भी इधर ही गए हैं? तो मैंने यही पूछा सब एक ही मदरसे से आए हैं? इसका जवाब नहीं देते। खैर चलें, ये ईदगाह ग्राउंड किधर है? डिग रोड। डिग रोड, हाँ ये अब पहुंच गया भाई। डिग रोड, ईदगाह ग्राउंड, और बाकी तो एड्रेस अब पूरा हो गया। अब पूरा हो गया। खैर जी, तो अभी चली कहाँ से थी बात? वो रह गई है मदरसे तक पहुँचते पहुँचते। अभी तो नात तो पढ़ते होंगे ना माशाल्लाह, मदरसे में भी नातें पढ़ी जाती हैं, सब कुछ होता है ना? तो वहाँ पर भी क्या नात पढ़ी जा रही होती है, आप चुपचाप बैठे रहते हैं? तो देखिए यहाँ भी मैं कोई बात कर रहा हूँ, आप चुप 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 बैठे हुए, चुप ज़्यादा हुए हुए। तो वहाँ भी शायद यही होता होगा, सब नात पढ़ते होंगे, आप चुप चुप बैठे रहते होंगे, तो फिर पता ही नहीं चलता होगा हो क्या रहा है। मेरा दीन व ईमान, फरिश्ते जो पूछें, कोई है जो पूरा कर सके इस शेर को? कोई भी नहीं। टीम बी से कर दे जी। ए जानिब मैं इशारा तेरी तरफ करूं, तेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह, ये क्या बन गया? मेरा दीन व ईमान, फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। ठीक है जी, चलें। टीम बी, आपके लिए है खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है? तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। क्या बात है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। ज़बरदस्त, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह जी। टीम ए, फिर से आपकी बारी आ गई। हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत उनकी रहमत से। हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत कि उनकी रहमत से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत उनकी रहमत से कि फ़रमाएँ इधर आओ ना मायूस अज़ जिना तुम हो। जी टीम बी, तुम्हारी हम्द फरमाई खुदा ने अपने कुरान में। तुम्हारी हम्द फरमाई खुदा ने अपने कुरान में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चले थोड़ा सा बताऊँ मैं। मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, मुजतबा तुम हो। मोहम्मद और मुमज्जद, मोहम्मद और मुमज्जद, मोहम्मद और मुमज्जद तुम हो। मोहम्मद और मुमज्जद, मोहम्मद और मुमज्जद ठीक है। तुम हो, मुस्तफ़ा तुम हो, मुजतबा तुम हो। मोहम्मद और मुमज्जद, मुस्तफ़ा और मुजतबा तुम हो। कोशिश अच्छी थी माशाअल्लाह। चले जी, आप भी सुना रहे थे? पूरा शेर सुनाएंगे? नहीं, चले कोई बात नहीं जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और अब सेगमेंट है याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुछ वर्ड हैं जो हम बोलते हैं लेकिन उन्हें गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो यहाँ हम आपको सिखाते हैं कि उसकी सही अदायगी क्या है। देखिएगा स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है। क्या लिखा है ये, कौन बताए? सैयद। सैयद। अच्छा जी, सही है ये गलत है? सही है। सही है, सैयद बोलेंगे क्या? चले बारी बारी सबसे पूछ लेते हैं, माइक दे दें इधर पीछे। सैयद, सैयद। ये गलत है। ये अभी सिर्फ सवाल ये है कि जो ये आपको स्क्रीन पर उधर वाली पे दिख रहा है, ये सही लिखा है, ये गलत है? जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। गलत है। गलत है, आगे दें माइक। सही है। सही है, आगे दें। सही है। क्या लिखा है? सैयद। सैयद, ठीक है, आगे दें। सही है। सही लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, क्या लिखा क्या है? सैयद। सैयद लिखा है। आप लोग क्या कह रहे हैं? सैयद। सैयद, ठीक लिखा हुआ है। सही है, चलें देखें। सैयद लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या लिखा है?
हाँ तो यही लिखा है ना, तो यही तो आप भी कह रहे हैं। आइए आपको अब दिखाते हैं सही है क्या। अब क्या हो गया, ये सैयद, क्या हो गया, सैयद, हाँ या के नीचे हो गई ज़ेर, और ये सही है। जो सैयद कहते हैं वो ठीक नहीं है, बल्कि सैयद होता है। माशाल्लाह जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के आल से होते हैं वो क्या होते हैं, सैयद होते हैं, ठीक है। और इसका सैयद का माना होता है सरदार। क्या मतलब है, सरदार, सरदार। तो जब हम किसी को सैयद कह रहे होते हैं तो इसका मतलब है सरदार। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की आल से जिसका ताल्लुक है उसको कहते हैं सैयद, और सैयद का माना है सरदार। माइक दीजिएगा भाई, यहाँ आगे माइक दे दें, नीचे नीचे। सैयद का माना क्या है, अभी बताया था। सैयद आले रसूल को कहते हैं ना, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सरदार, नस्ल से जिनका ताल्लुक हो, आले रसूल जी। सरदार, हाँ, सैयद का मतलब सरदार, ठीक है जी। तो अभी सीख लिया भाई। अब आगे भी बता दीजिएगा। बाजू में सैयद 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 साहब नहीं होगा, बल्कि सैयद साहब होगा। नेक्स्ट एक वर्ड आपके लिए आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा क्या लिखा है, सामने भी शाफ़ई, शाफ़ई। अच्छा जी, क्या लिखा है ये, ठीक है गलत है। अच्छा ये पहले समझ ले, ये कहते हैं जो इमाम शाफ़ई हैं, एक बहुत बड़े इमाम हैं, उनके पैरोकार को कहते हैं, उनके जो फॉलोवर्स होते हैं इमाम शाफ़ई के, उनको कहा जाता है। तो अब ये सही है गलत है, क्या है, गलत है, गलत है। तो सही क्या होगा, शाफिई, वाह भाई वाह, आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त क्या है, शाफ़ई, शाफ़ई नहीं, दुरुस्त। इमाम शाफ़ई के जो फॉलोवर्स होते हैं, उनको फॉलो करने वालों को कहा जाता है शाफ़ई, ठीक है जी। अब एक और वर्ड आ रहा है आपके लिए, ये क्या है, बड़ा अहम है। ये वो वर्ड्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शरीयत, एक मिनट, ये जो लिखा है वो बताएं क्या लिखा है। शरीयत लिखा हुआ है मगर है शरीयत। आपसे अभी पूछा जा रहा है लिखा क्या है, शरीयत लिखा है, ये ठीक है, सही लिखा हुआ है, नहीं है तो ये बता रहे। हाँ भाई, उधर माइक आस पड़ोस में देते, देखें वो सामने ही लिखा हुआ है, उसे क्या लिखा है, शरीयत, शरीयत, शरीयत लिखा है, देख लें, सही है, ये सही लिखा हुआ है, नहीं सही नहीं लिखा। माइक इधर दे दें भाई, सीधे हाथ से लेना देना है, उल्टे हाथ को नहीं देना। हाँ भाई, और कौन बताएगा, सही है, ठीक लिखा है भाई, कह रहे हैं ठीक लिखा है। क्या लिखा है, शरीयत, सही है, शरीयत ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ भाई, आप क्या कहते हैं, कुछ नहीं कह रहे आप, गलत है, गलत है। अच्छा जी, उधर दे माइक। गलत है, गलत है, तो सही क्या है, उधर दे, चले पहले और भी तो पूछ लें, गलत है, क्या है, क्या शरीयत, गलत लिखा हुआ है, सही क्या है, शरीयत। चलें अभी आपको दिखाते हैं। ये गलत लिखा हुआ है भाई, ये गलत लिखा हुआ है। सही वर्ड क्या है, शरीयत, सही है, लेकिन बोला ये यूं ही जा रहा था, शरीयत शरीयत, शरीयत नहीं वर्ड है, बल्कि वर्ड क्या है, शरीयत है। और लिखा भी इस अंदाज से जाएगा, शीन है, रा है, या है, आइन है, ता है। बहुत सारे लिख रहे होते हैं, गलत लिखते हैं, पहले आइन लेकर आ जाते हैं। तो पहले आइन नहीं है, बल्कि या के बाद आइन है। हमारी कौमी ज़बान कौन सी है, उर्दू। और दीन का भी बहुत सारा हिस्सा उर्दू में, बहुत सारी दीन की किताबें किस ज़बान में है, उर्दू में है। तो हमें अपनी उर्दू दुरुस्त आनी चाहिए। जो शरीयत क्या होती है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ा बताया है, जो मजहबी उसूल हैं, क़वानीन हैं, उनको कहते हैं शरीअत। और लिखने का तरीक़ा भी हमने आपको बता दिया जी। कॉल शामिल करेंगे। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी लफ्ज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल लाया, कमाल लाया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल लाया, कमाल आया। जो ज़रे तैबा मैं याद
बचे हुए हैं जो हक में उम्मती के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया ज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। इसी कॉल के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया